हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद मोहन सिंह। वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि एमएस वर्ड में पेज लेआउट क्या होता है और पेज लेआउट में हम आज वर्क कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम पेज लेआउट में थीम, कलर, इफेक्ट, इस सब के बारे में ये सेक्शन को खत्म करेंगे। तो पेज लेआउट में इस सब को दिखाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में एक कवर पेज लेना पड़ेगा। देखिए देखिए कोई हम कोई भी थीम ले लिए, थीम करके थीम को कैसे इस पे वर्क करता है थीम। देखिए कोई भी हम अलग अलग थीम दिया हुआ जिसके ऊपर में हम जैसे जैसे इसमें चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर, फॉन्ट, लिखने का स्टाइल सब चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे रखेंगे तो ये येलो हो जा रहा है। इसका कलर भी देखिए, कलर का इफेक्ट भी जैसे चाहिए उस तरह से ये चेंज होते जा रहा है। ये कलर का है, जैसे चाहिए उस तरह से ये कलर चेंज होता है, जैसे चाहिए उसका इफेक्ट चेंज होता है, ये फॉन्ट चेंज होता है। ये जिस 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 तरह से फॉन्ट चाहिए उस तरीके का फॉन्ट इसमें चेंज हो जाता है, उस तरह से इसका इफेक्ट भी चेंज होते रहता है। ये होता है। और इसको हम चाहिए मोर देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। अगर हम चाहिए कोई थीम को तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑनलाइन के जरिए कोई थीम इंसर्ट कर सकते हैं और ब्राउज और भी थीम को ब्राउज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और चाहिए तो इसको रिसेट भी कर सकते हैं, टेम्पलेट को चाहिए तो रिसेट भी कर सकते हैं। तो ये समझ गए थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। और चलिए इसमें भी थोड़ा वर्क है, हम बता देते हैं। जैसे कि ये ग्रुप है, हम अनग्रुप कर दिए। अब अनग्रुप कर दिए तो हम इसका अलग अलग भी इसका इस्तेमाल देखिए इसमें कैसे है, इसमें अलग अलग इसका फिलअप कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे ट्रांसपेरेंसी भी कम करना रहेगा तो हम इसका जैसे हम ये टेक्सचर जाते हैं, पैटर्न में जाते हैं। इसमें देखिए इसमें हम ग्रेडियंट में इस तरह से हम इसका ग्रेडियंट इसका इस्तेमाल हम ग्रेडियंट में कर सकते हैं। ग्रेडियंट में करके ये देखिए पैटर्न में गए, इसमें पैटर्न का रेड में देखिए टेक्सचर का स्टाइल इस तरह से हो जा रहा है, हो रहा ना। तो है ना कमाल ये क्योंकि ये पैटर्न देखा, ये इसमें टेक्सचर है, ये देखिए ऐसा भी टेक्सचर हो सकता है। मतलब अलग अलग इसमें पैटर्न में जा करके जो जैसा चाहिए उस तरह के हम डिजाइन दे सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए ये चाहिए तो देखिए ये है। अगर ये देखिए अगर इसको हम चाहिए तो इसको लाइट करके और भी ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें देखिए पैटर्न में गए, ग्रेडियंट में गए, ये 20% है, हम इसको 80% कर देते हैं। देखिए ये कितना ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया ना, ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो गया ना। तो इस तरीके से हम इसको मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ढेर सारा ऑप्शन रहता है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में गए, टेक्स्ट बॉक्स में जा करके टेक्स्ट शेप में गए, पैटर्न में गए, पैटर्न में इतना ग्रेडियंट का ऑप्शन, टेक्स्ट। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन जिसे हम ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पेज के ऊपर में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट में जो ये डॉक्यूमेंट बना है, जैसे कि ये देखिए जैसे हम ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं, डॉक्यूमेंट में हम चारों तरफ से जो गैप बनाते हैं, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बटन से, कि वो उसके बीच में जो खाली जो जगह रहते हैं, ये जो चारों तरफ से जो गैप दिखता है, जो खाली जगह है, यही चीज को हम मार्जिन कहते हैं। और ये गैप किसके लिए रखते हैं? गैप इसलिए रखते हैं, एक तो हमारा पेज अच्छा लगता है देखने में, और दूसरी बात है कि अगर हम प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट हमारा कुछ मैटर कट न जाए, इसके लिए हम चारों तरफ से इसको मार्जिन रखते हैं। तो मार्जिन कैसे रहता है? तो देखिए मार्जिन ये है। मार्जिन में ये अपना देखिए मार्जिन में ये जो इसमें बताया गया है कि बीच का जो सेक्शन रहता है, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट से चारों तरफ से डिफॉल्ट सेटिंग में 1-1 इंच का सेटिंग रहता है। अपने हिसाब से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जितना मर्जी उतना
इसमें सेटिंग करके रख सकते हैं, जितना मर्जी उतना इसका इंच का या फिर एमएम में जितना जैसे सेटिंग करना है उसमें सेटिंग करके रख सकते हैं। और देखिए ये हम जो बुक बनाते हैं तो बुक में इस तरह से सेटिंग रहता है कि वन पेज एंड लेफ्ट पेज एंड राइट पेज, और लेफ्ट राइट के बीच में जो दोनों के बीच में जो गटर ये रहता है, गैप रहता है, उसे हम गटर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेज का मार्जिन रहता है। अब इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के क्या कहते हैं, दिशा निर्देश। इसका मतलब कि जगह बताता है, ये दिशा निर्देश करता है कि जो पेज हो, जो हमारा पेज है वो लैंडस्केप में है कि पोर्ट्रेट में है। तो आपको हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो रहता है पेज A4 का, जो हम पोर्ट्रेट रहता है, पोर्ट्रेट के मीन्स स्टैंड रहता है, मतलब बॉटम से लेकर हाइट तक, ऊपर से नीचे से ऊपर जो रहता है, ये हमारा पोर्ट्रेट रहता है। देखिए जैसे ये स्टैंड में जो है सारा पेज ये पोर्ट्रेट में है। अब नीचे लैंडस्केप में करेंगे तो ये जैसे अभी लंबाई में हाइट ज़्यादा रहता है और विड्थ कम रहता है, और इसके अपोजिट रहता है जो लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा बढ़ जाता है और हाइट जो कम हो जाता है। तो ये आड़े में हो जाता है और वो खड़े में रहता है। तो इसे ही लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का में ये आता है। दूसरी बात आता है साइज क्या होता है। साइज सबसे पहली बात तो हमारा साइज A4 का जो साइज रहता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है पेपर का, और इसमें पेपर का अनेकों साइज रहता है। लेटर साइज रहता है, लीगल साइज रहता है, A4, A3, A5, B5, B4, अलग अलग तरह के साइज रहता है। और इसको हम अपने से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जितना मर्जी यहाँ से विड्थ और जितना चाहिए हाइट को रख के हम अपना पेपर को कंप्लीट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको पेपर को हम रख सकते हैं अब, और वैसे बना सकते हैं। उसके बाद होता है कलम में इसे 1 कलम होता है, इसमें 2 कलम का भी होता है, 3 कलम, 4 कलम, 5, एटलीस्ट इसमें समथिंग 13 कलम तक दिया है। लेकिन कम से कम 1, 2, 3 समझिए 3 कॉलम में बन गया, ये 2 कॉलम में बन गया। अगर ये देखिए ये हम जितना चाहेंगे उतना इसमें कॉलम को रख के ये मतलब कि कुछ बनाना है बना सकते हैं। अब हम चाहिए, अब देखिए ये कॉलम का सेटिंग हो गया 1 2 3 4 5। इसमें भी कॉलम का इसमें भी ऑप्शन है, जितना चाहिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 जितना चाहिए उतना हम कॉलम को सेट करके इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये सेक्शन जो होता है ब्रेक क्या होता है। सबसे पहले आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे यहाँ से लुक तक ले हम यहाँ से बात हम सोच रहे हैं ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक में गए और पेज के ऊपर में जैसे क्लिक करते हैं तो ये पेज ब्रेक वहाँ उतना के बाद में जो सेक्शन है अगले पेज में जाता है, तो इसे ये पेज ब्रेक बोलते हैं। बैक करते हैं। उसके बाद आता है कॉलम ब्रेक क्या होता है, समझिए कि हमें यहाँ से जैसे हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं तो ये भाग जो है इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट वाला कॉलम में चला जाएगा। ये देखिए ये यहाँ से ब्रेक किए कॉलम को, तो ये वाला पार्ट हमारा अगले नेक्स्ट कॉलम में गया। तो ये हुआ कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग क्या है, तो देखिए टेक्स्ट रैपिंग में जैसे हम कोई पिक्चर जो कोई भी इंसर्ट हम कराते हैं, जैसे कोई हमारा पिक्चर कोई हम मान लीजिए ये पिक्चर हम इंसर्ट करा लिए, तो इंसर्ट में अब हम इसके ऊपर में पेज ब्रेक करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग करते हैं। तो देखिए टेक्स्ट रैपिंग हो गया, जहाँ भी चाहिए वहाँ पे हम इसको रखेंगे पेज, और ये पीछे का लाइन कटेगा नहीं। देखिए रैपिंग हो गया। और ये रैपिंग देखने के लिए सबसे अच्छा रहा है, इसको पहले कॉलम को जो है 1 लाइन कर देते हैं। ये देखिए जहाँ भी हम उसको लेके जाएंगे, देखिए
ये जो है पेज ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग है। जब मतलब जहाँ तक पिक्चर रहेगा वहाँ का जो उस एरिया का टेक्स्ट जो रहता है वहाँ से हट जाएगा, और जाके बाजू बाजू में उसका सेटिंग हो जाएगा, और पेज पेज ये अपना फोटो भी रहेगा, और उसका आजू बाजू का जो मैटर रहता है आसपास का वो मैटर भी रहता है। तो इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग होता है। पेज लेआउट में क्या हो गया, टेक्स्ट रैपिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पेज बताते हैं। ये नेक्स्ट पेज, तो यहाँ से हम जैसे ब्रेक कर, यहाँ पर क्लिक करके हम जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे, नेक्स्ट पेज, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट पेज, फिर से बैक किए, और उसके बाद में आता है कंटिन्यूस। तो यहाँ के बाद में हम इसी पेज में रहते हुए सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए सेक्शन पेज ये ब्रेक हो गया, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन में कंटिन्यूस के बाद में क्या होता है, इवन पेज और ओड पेज। इवन पेज क्या है, जैसे कि हम इसमें हम पहले नंबरिंग डाल देते हैं, इसमें समझने के लिए पहले हम पेज नंबर डालते हैं। तो यहाँ से पेज, तो हम जैसे कि हम यहाँ से हम ये यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ से कंटिन्यू किए। अब हम सोचते हैं कि हम इसके ऊपर में ये क्या बोलते हैं, ओड पेज करें, ओड पेज ब्रेक। तो ये देखिए यहाँ से जो हमारा मैटर डॉक्यूमेंट था, तो यहाँ से उठ करके डायरेक्ट इसमें आ गया। ये क्या है, 1 के बाद में डायरेक्ट 3 पेज पर गया, क्योंकि ये ओड पेज बोल रहा था, ओड पेज ब्रेक बोला था, क्योंकि ये ब्रेक पेज जो पेज ब्रेक जो है ओड पेज 1 से डायरेक्ट उठ करके 3 पेज में गया। 1 पेज एंड ये दोनों 2 पेज जो रहता है इसमें हाइट रहता है। इसमें देखिए 2 पेज जो है दिखता नहीं है, पर देखिए डायरेक्ट 3 पेज पर ही गया। इसको हम अगर प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो देखिए 2 पेज आएगा, पर उसमें प्रिंटिंग नहीं दिखाएगा, और तीसरा पेज में ये मैटर दिखाएगा। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में जो शो नहीं करता, पर इसमें रहता है। ये पेज ब्रेक में ओड पेज में सेकंड है और ये थर्ड हो गया। तो ये ओड पेज, ये ओड पेज ब्रेक हुआ। अब हो गए मान लीजिए कि इवन पेज ब्रेक हो जाए, तो ये देखिए इवन पेज ब्रेक, दो के बाद में चौथा नंबर पेज पे गया। 2 नंबर पेज के बाद में जैसे इवन 2 नंबर पेज से डायरेक्ट ब्रेक करके ये 4 नंबर पेज गया। तो ये देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू में शो करेगा। प्रिंट प्रीव्यू में गए तो देखिए 1 2 के बाद 3 ब्लैंक, उसके बाद में चौथा पेज नंबर आता है। तो ये हो गया इवन ओड पेज ब्रेक। जैसे इवन पेज, फिर ओड पेज ब्रेक, पहले इवन ओड पेज ब्रेक देखा, फिर अभी इवन पेज ब्रेक हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग क्या है, चलिए आ जाते हैं नंबरिंग। देखिए कंटिन्यूस करते हैं, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू लाइन आ जाता है, नंबरिंग आ जाता है इस पेज का। अब हम चाहते हैं कि ये रीस्टार्ट ईच पेज। अगर हमारा पेज को यहाँ से हमारा और भी कुछ मैटर हुआ, समझिए कि ये पेज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और कुछ हम सेकंड पेज में लेके जाते हैं। तो ये जो पेज का जैसे जो मैटर जो हुआ, तो अगर हमें यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं रीस्टार्ट ईच पेज, तो सेकेंड वाला पेज पे देखिए 1 2 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है लाइन के कि रीस्टार्ट ईच पेज। तो इसके लिए डायरेक्ट रीस्टार्ट ईच पेज
अलग ही पेज पे जाते ही वो रीस्टार्ट 1 2 स्टार्टेड हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्या, उसके बाद में आता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन क्या है, पहले इसको सेक्शन बना लेते हैं ब्रेक करके, सेक्शन कंटिन्यू सेक्शन एंड कंटिन्यू सेक्शन। अभी हम इसमें तीनों में सेक्शन दे दिए, चारों में, तो जिसमें सेक्शन दिया तो ये सारा ही पार्ट्स में जो हमारा लाइन आएगा इस सेक्शन से, सारा सेक्शन में 1, ये देखिए इच सेक्शन में हमारा 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 12 तक गया, फिर 1 2 3 5, फिर 1 2 3 5, फिर 1 2 3, जैसे जैसे सेक्शन है वैसे वैसे फिर से 1 2 3 4 रीस्टार्टिंग हो कर ले रहा है। ठीक, उसके बाद में आता है क्या, रीस्टार्ट के बाद में सपोज फॉर करेंट पेज, देखिए जैसे हमारा कंटिन्यू ये है, ठीक है, कंटिन्यू पेज है, कंटिन्यू ये हमारा नंबरिंग दिया है, हर सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग नंबरिंग, हर ये सेक्शन के हर सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग नंबरिंग 1 2 3 4 बाद स्टार्टिंग रहता है। उसके हिसाब से जैसे हमारा सपोज हम करंट पैराग्राफ, जैसे यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा मतलब कंटिन्यू लाइन जो रहे वो कंटिन्यू रहे, पर यहाँ पर हम सोचते हैं कि इतना दूर में एरिया में हम नंबरिंग न दें। तो देखिए ये हो जाए सपोज दैट, तो ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 स्टार्ट भी, मतलब यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग स्टार्ट भी नहीं रहा, और इसके बाद में भी 13 के बाद में 14 यहाँ से जो कंटिन्यू आ जाएगा। तो इस तरह से ये सपोज द करंट पेज का ये है। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है अपना हाइफनेशन। हाइफनेशन मन ये जो है, ये देखिए ये जो हम जस्टिफाई कर दिए, समझिए, देखिए यहाँ से हम जस्टिफाई कर दिए। अगर ये चीज, इस चीज को हम पेज लेआउट में जाकर हाइफनेशन करते हैं, हाइफनेशन ये नन है, अगर हाइफनेशन करते हैं तो जो बड़ा वर्ड जो रहता है उसको कट करके उसको बीच में हाइफन दे करके उसको नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है। जैसे गैलरीज में तो बीच में से ई के बाद में हाइफन दे करके अगले पेज में, अगले लाइन में ले जाता है। ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बाद, डॉकू के बाद में ये हाइफन दे करके मेन अगले नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा है। तो ये तरफ से ये अपना हाइफनेशन रहता है, जो ऐसे नॉर्मली तो नॉन ही डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, उसी को मैनुअली सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। तो हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा कि थीम, कलर, इफेक्ट एंड फॉन्ट इस पेज लेआउट में क्या है, इसका पहले सेक्शन में ये क्या है। और दूसरी बात होता है कि अपना पेज लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, फिर साइज, कॉलम एंड नंबर, पेज नंबर एंड हाइफनेशन क्या है, अपना पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये सब क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट यही रहा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया रहेगा, और समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।